यहाँ से सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई का एक निशान लगा देंगे इस तरह से। तो लंबाई हमारी 13.5 इंच है, तो यहाँ पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद में ये ऊपर के भाग में आ जाएंगे। यहाँ हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हम 14 इंच पे एक निशान दे देंगे। और इसके बाद जो हमारा फिनिश शोल्डर है वो 2.5 इंच है, तो हम 2.5 पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ से हमारा जो बोट है वो 3.5 इंच है, तो हम 3.5 में भी एक निशान दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से एक बोट का निशान लगाते हुए इस तरह से हम यहाँ को जाएंगे। इस निशान से इस निशान को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। एक बोट जैसा एक शेप देना है। उसके बाद में यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे नीचे की ओर। अब हमारा जो रीगल है, रीगल हमारा 15 इंच है, तो हम यहाँ से रीगल हमारा 15 इंच है, तो 15 पे नहीं, हम 1/2 इंच और ऊपर एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और जो हमारा चेस्ट है वो 32 इंच है, अपर चेस्ट, तो हम यहाँ पे 32 इंच पे एक निशान दे देंगे इस तरह से। और अब हम इन निशानों को सीधा कॉपी कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इन निशानों को कॉपी कर लेंगे। हमारा इसका जो वेस्ट है वो 36 इंच है, तो 6.5 पे हम यहाँ 4th पार्ट निशान दे देंगे। और यहाँ पे 1 इंच हम डाट के लिए, जो बैक में हम डाट डालेंगे उसके लिए निशान दे देंगे। अब हमें यहाँ से और यहाँ से इस निशान को सीधा कर देना है। देन यहाँ से आर्म कर्व की मदद से हम ये आर्म कर्व ले लेंगे और आर्म कर्व की मदद से अब हम इसे इस तरह से निशान दे देंगे। तो ये हमने आर्म कर्व रख लिया और इस तरह से एक निशान दिया। अब हम इसको मेजर करेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा जो आर्म होल 15 था, 1 इंच हम लूसिंग के लिए प्लस करते हैं तो 16 हो गया, तो ये बराबर है। अभी हमें यहाँ से बैक में एक डाट डालना है। ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक डाट डालना है। इसका सेंटर निकाल लेंगे और इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यानी 5 इंच का हम इसमें डाट डालेंगे। जो हमने यहाँ पे 1 इंच कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा जो दिया है डाट के लिए, वो हम यहाँ पे पूरा कर देंगे इस तरह से। डाट डालने से क्या होता है, ब्लाउज पहनने के बाद पीछे की तरफ नहीं उठता है और ये बैक से भी बहुत अच्छा चिपक के आता है। तो इस तरह से आप भी कट कीजिए। ये बैक का पैटर्न हो गया। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की ओर इससे स्केल की मदद से इस तरह से निशान दे देंगे इस तरह से। उसके बाद अब हम इसको पूरा फिक्स कट कर लेंगे। तो मैं इसको कट करने के लिए इस तरह से मैं इसको कट करूँगा। इसी तरह से पूरे पैटर्न को हम फिक्स कट करते हैं। इसको कट करने के बाद में हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे के अलग से कपड़े को कट करते हैं। अभी नेक मैंने कट नहीं किया है, नेक में अभी आगे कट करेंगे। अब हमने उसके बचे हुए कपड़े पे इस तरह से ही अपने बैक के पार्ट को रख लिया है, इस तरह से देख लेंगे। और ये हम बोट नेक कट कर रहे हैं, तो इसको इसलिए हम दोनों को ही एक बराबर कट कर लेंगे इस तरह से। अभी एक चीज और, यहाँ से ये जो फ्रंट है ना, ये तो बैक पार्ट है। ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम 1 इंच और ज्यादा बड़ा रखेंगे बैक के मुकाबले। ये इस तरह से हम फ्रंट को हम बड़ा काटेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर दूंगा। ये तो अभी कट हो गया। अभी ये जो बोट नेक है हमारा, बैक और फ्रंट हम एक जैसा ही रखेंगे, तो इसलिए मैं अभी ये जो आगे का जो गला है मैं इसको भी कट कर लूंगा।
तरह से कि मैंने भी इसको कट कर लिया है। इसको अब बैक को अलग हटा देंगे, के बाद हम इस पे निशान लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट है, जो जिसमें हम टक पॉइंट बोलते हैं, वो हमारा 9 इंच है, तो हम 9 इंच पे एक निशान दे देंगे। और जो हमारा वेस्ट पॉइंट है वो 12 इंच है, तो हम 12 इंच पे एक निशान दे देंगे इस तरह से। उसके बाद में जो हमारा जो डार्ट पॉइंट का जो दूरी होता है, यानी अपेक्स टू अपेक्स, वो हमारा 6.5 इंच है, तो हम यहाँ से 6.5 यहाँ पे 3.25 पे एक निशान दे देंगे। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम 1/2 इंच कम करके एक निशान दे देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम आर्म कट की मदद से इसको एक राउंड देंगे, एक शेप देंगे। आपको किस तरह का शेप पसंद है, आप उस तरह से इसको दे दीजिए। आप स्केल से और बिना स्केल से भी आप दे सकते हैं। तो ये जो निशान है, अब मैं इसको कट कर लूंगा। ये हमने कट कर लिया है और इसको यहाँ से एक, अगर हम पैडेड करना चाहें तो हम पैडेड ब्लाउज भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक नोचिस दे दूंगा। और इसके बाद अब हम इसका साइड का पीस कट करना बताएंगे। तो साइड का पीस कट करने के लिए साइड पीस को अलग से एक पेपर पे इस तरह से हम पिन कर लेंगे। पिन इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेजर करने के टाइम में इधर उधर को हिले नहीं। इसको पिन करने के बाद अब जो हमारा मेन मेजर है वो यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद में हम यहाँ से इसको रखेंगे, यहाँ 1/2 इंच इसको दबा लेंगे। ये साइड का जो पीस है इसको इस तरह से दबा लेंगे और ये यहाँ रखेंगे। अब अपना चेस्ट को मेजर करेंगे। हमारा जो चेस्ट है वो 32 इंच है, तो यहाँ 32 नहीं, हमारा 32 से ज़्यादा आ रहा है, यानी 8.5 आ रहा है, 8 आना चाहिए। तो हम इसको अभी कवर करेंगे। तो यहाँ जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का जो जितना कपड़ा है 3.25 इंच है, तो उसको हम यहाँ निकाल देंगे। यहाँ निकालने के बाद हमारा जो बस्ट है वो 33 इंच है, तो हम 33 यानी 8.25 हो गया। उसके बाद में और 25 हम लूसिंग के लिए इसमें देते हैं। लेकिन क्या है, अभी हमारा यहाँ से ये चेस्ट है, ये भाग यहाँ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ से भी कवर कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। यहाँ से मतलब ये जो एक निशान है, अगर आप इधर को देंगे तो इधर से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इधर से नहीं, मैं अक्सर यहाँ से कवर करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आप उसको काट के फेंक दीजिए। अभी यहाँ से 8 इंच आएगा, यानी 32 इंच हमारा जो चेस्ट है वो आ जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ से चेक करेंगे 3.25 और यहाँ से 3.25। अभी हमारा जो आ रहा है वो 33 और 2 सूत हम इसमें और एक्स्ट्रा लूसिंग के लिए देंगे, तो 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 में हम यहाँ एक निशान दे देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ का जो दूरी है यानी 3 इंच है, तो हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 6.5 हमारा यहाँ मेजर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जो नीचे का जो भाग है यानी 2.75 इंच है, तो 2.75 इंच को हम यहाँ से 6.5 यानी 26 जो हमारा वेस्ट है उसका हम यहाँ से मेजर कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से एक निशान दे देंगे और अब यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान दे देंगे इस तरह से। और अब आप स्केल की मदद से चाहो तो एक निशान दे सकते हैं इस तरह के स्केल की मदद से, और चेक करके देख सकते हैं।
जो आपका ये चेस्ट है, सॉरी, जो आपका जो आर्म होल है वो कितना आ रहा है, तो ये 16 इंच आ रहा है। इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। और भी अगर कम आ रहा है या और भी अलग तरह का कुछ शेप देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद इन निशानों को ज्यादातर मैं तो चौक की मदद से ही इस तरह से निशान देता हूँ। इस तरह से मेरा हैंड जाने के बाद और इस तरह से मैं निशान देता हूँ। इस तरह के मैं निशान देता हूँ चौक से। इस तरह से मैं चौक से निशान लगाता हूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब इसको हम चेक कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और इस तरह से हम इसको पूरा ऐसे चेक कर लेंगे। तो ये हमारा जो नीचे का जो भाग है वो यहाँ आ रहा है। चाहो तो आप यहाँ ऐसे आप चौक की मदद से, आप मार्कर पेन से भी इस तरह से निशान दे सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप निशान दे सकते हैं। ऐसा करने से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हम कट करने के लिए इसे सबसे पहले यहाँ ऊपर से आर्म होल को कट करेंगे और यहाँ से साइड पीस को कट कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था इसको भी हम कट करके बाहर फेंक देंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको भी हम इस तरह से फिक्स कट कर देंगे। ये हम पूरा फिक्स कट करते हैं। अभी एक बार इसका फिर हम मेजर करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम फिर से इसको चेक करेंगे। 8 इंच आ रहा है, थोड़ा कम है तो हम इसको यहाँ से और एक सीधा कट कर देंगे। ये हमारा भी 8 इंच आ रहा है। ये देखना इस तरह से ये हमारा भी 8 इंच आ रहा है। अभी इसको इस तरह से पूरा मेजर कर लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ नाप करेंगे तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। और इसी तरह से हम नीचे की तरफ इसको इस तरह से हम इसको घुमाते हुए चेक कर लेंगे। और ये जो हमारा नीचे का जो भाग है वो बराबर आ रहा है। ये हम इस पे एक निशान दे देंगे। उसके बाद में इसका जो साइड का पीस है उसको हम निकालेंगे। ये जो साइड है इसको हम रख के देखेंगे, ऊंचा नीचा तो नहीं है। इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे जो भी है हम इसको यहाँ से निशान दे देंगे। और इन दोनों निशानों को एक मार्क दे देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम शेप में कट कर देंगे। और यहाँ पे भी हम एक तरह का निशान दे देंगे। ये जो हमारा है, अब ये जो भाग है ये किसी काम का नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। और अभी यही हमारे काम का है। तो ये हमारी बैक और ये हमारा फ्रंट रहा, तो ये हमने कट कर लिया है। हमारा जो स्लीव था इसका वो 4 इंच है, तो हम इस तरह से हम इसका पूरा निशान दे देंगे। और
यहाँ से 4 इंच पे एक निशान देंगे और 4 इंच पे एक निशान देने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको 2 निशान दे देंगे। हमारा जो स्लीव का जो राउंड है वो 12 इंच है, तो हम इस तरह से 12 देखेंगे और यहाँ आ रहा है, यहाँ एक निशान दे देंगे। उसके बाद में इस तरह से एक शेप देते हुए हम जाएंगे और ये चेक करेंगे कि आर्म होल हमारा कितना है, यानी 16 इंच है, तो हम 16 इंच पे इस तरह से एक निशान दे देंगे। इस तरह से एक 16 इंच का हम एक निशान दे देंगे ये, और यहाँ से हम एक निशान इस तरह से भी दे देंगे। ये स्लीव कट करने के लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसी तरह का प्रोफेशनल कटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम हर संडे सुबह 10 बजे वीडियो डालते हैं। ये हमने सिंगल कट किया था, मैंने इसका भी पूरा कट कर लिया है। ये हमने देखिए इसका पूरा कट कर लिया है। इसका इस तरह से क्रॉस कट करने का एक फ़ायदा ये होता है, ये स्लीव राउंड में बहुत अच्छे से चिपक के आती है। दूसरी बात, जब हम हाथ ऊपर की ओर करते हैं तो जो रिगल है, जो हमारा आर्म होल है, उसकी जगह पे हमारा कुछ मांस जो है नहीं दिखता है, और ये पूरा इतना होने की वजह से बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव की। तो आप भी इस तरह से इसको कट करें। अब इसका कट करने का क्या है, सिर्फ आप यहाँ से जितना सिलाई लें और उतना ही इसमें मार्जिन दे के इसको कट कर लें इस तरह से। उसके बाद में यहाँ एक कपड़ा लगा के इसको पलट दें, या फिर आप इसका लाइनिंग बना रहे हैं तो लाइनिंग से भी आप पलट सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग किस तरह से करना है। तो स्लीव इसका इस तरह से आप कट कर लें शॉर्ट स्लीव में। तो आपको दिखाने के लिए हमने ये चिपका लिया है, देखना इसका किस तरह से कप साइज बैठा है। आप भी ट्राई कीजिए, और आपके भी मन में अगर कोई सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।